प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा कि हम जानते हैं पूरी दुनिया भर में इस बात को मनाया जाता है कि यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर चढ़े हैं, मर गए हैं, दफनाए गए हैं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। ये बहुत अद्भुत बात है और ये सबसे एक अलग बात है कि हमारा उद्धारकर्ता मृत्यु को हराकर, मौत को हराकर कब्र में बंद नहीं रहा, बल्कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और यीशु मसीह का रेसरेक्शन, यीशु मसीह का जी उठना आज से 2000 साल पहले संपूर्ण हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं अब अंतिम रेसरेक्शन होने वाला है, अब अंतिम जी उठने का दिन आने वाला है। वो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं होगा, वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के लिए परमेश्वर ने रखा है। वो यीशु मसीह जो सारी देह का सिर है और यीशु मसीह की हम जो देह हैं, वो अंतिम रेसरेक्शन, अंतिम जी उठना कलीसिया के लिए रखा हुआ है, चर्च के लिए रखा हुआ है। आप हर दिन इस भेद के साथ इस धरती पर जिए कि आपके जी उठने का दिन बहुत जल्दी आ रहा है, आपके महिमामय होने का दिन बहुत जल्दी आ रहा है। जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, मसीह में जो मुर्दे हैं वो रेसरेक्टेड किए जाएंगे, वो जी उठेंगे, वो अपने जी उठने के दिन को मनाएंगे। जो लोग मसीह में सोए हुए नहीं होंगे, जीवित होंगे, वो ग्लोरिफिकेशन को प्राप्त करेंगे, अर्थात उनकी देह मृत्यु से हमेशा के लिए छुड़ाई जाएगी। उनको एक ऐसा शरीर दिया जाएगा जिस शरीर में वो मृत्यु का कभी भी सामना नहीं करेंगे। और जो मसीही इस शरीर में मृत्यु को भोग चुके हैं, उनके शरीर से हमेशा के लिए मृत्यु को निकाल दिया जाएगा। जब आप हिस्से की किताब 1 अध्याय और 13 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस कहते हैं कि जिन्होंने सत्य के वचन को सुना है, जो आपके उद्धार का वचन है, और इस वचन पर जिन्होंने विश्वास किया है, परमेश्वर ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप दी है। वो छाप इसलिए दी गई है ताकि उसके मोल लिए हुए एक दिन छुटकारे को प्राप्त करें, परमेश्वर की मिरास को प्राप्त करें। क्या आप जानते हैं आप फाइनली साल्वेशन को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। साल्वेशन, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो उसकी आत्मा के अंदर होता है, उद्धार उसकी आत्मा का होता है, बचाया जाना, मुक्त किया जाना उसकी आत्मा के लिए होता है। उस समय जब व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसकी आत्मा के लिए उस दिन से परमेश्वर के पास कोई सजा नहीं है। लेकिन अभी तक फाइनली साल्वेशन में वो व्यक्ति अभी तक प्रवेश नहीं किया, अभी तक उसने महिमामय शरीर को हासिल नहीं किया, अभी तक जो क्रूस का अंतिम भेद है, जो क्रूस की अंतिम विजय है, अभी तक वो व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं किया। अभी तक यीशु मसीह ने अपने अंतिम शत्रु को हराया नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का अंतिम शत्रु जो चर्च के शरीरों के ऊपर अभी भी कहीं ना कहीं पर राज्य कर रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, वो चर्च का ग्लोरिफिकेशन डे होगा, वो चर्च का रेसरेक्शन डे होगा मेरे प्रियो। इसलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया गया है, इसलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर उंडेला गया है। और जब आप तीतुस की किताब 3 अध्याय 5 से लेकर 7 वचन को पढ़ते हैं तो पौलुस तीतुस को भी ये कहते हैं कि अपने लोगों को सिखाता रहे कि तुम उद्धार क्यों प्राप्त कर चुके हो, क्यों तुम्हें परमेश्वर की धार्मिकता मिली है, क्यों तुमने नया जन्म प्राप्त किया है, क्यों पवित्र आत्मा के द्वारा तुम नए बनाए जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास उद्धार के कारण, धार्मिकता के कारण, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के कारण एक ग्रेट होप है, एक बड़ी आशा है। वो आशा है इटर्नल लाइफ, वो आशा है डे ऑफ रेसरेक्शन, वो आशा है डे ऑफ ग्लोरिफिकेशन। जल्दी आप चर्च के पुनरुत्थान को देखेंगे, जल्दी आप चर्च के मुर्दों में से जी उठने के दिन को देखेंगे, और हम कलीसिया के अंतिम रेसरेक्शन डे के भेंट को इस धरती पे कर रहे हैं। इसीलिए हम प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते जा रहे हैं, इसीलिए हम प्रतिदिन परमेश्वर के भेदों को जानते जा रहे हैं, इसलिए हम प्रतिदिन परमेश्वर के हृदय को समझते जा रहे हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों मुर्दों में से जी उठाया है। परमेश्वर पिता का भेद ये है कि सारी कलीसियाएं, सारी मसीह की देह अंतिम दिन मृत्यु को हराकर यीशु मसीह की तरह एक दिन मुर्दों में से जी उठे। और मैं आपको कहना चाहूँगा, आप एक दिन आप अपने अंतिम शत्रु मृत्यु से स्वतंत्र किए जाएंगे, एक दिन आप रेसरेक्टेड किए जाएंगे, एक दिन आप महिमा में दिन का सामना करेंगे। और वो दिन
वो दिन होगा जिस दिन यीशु मसीह चर्च को लेने के लिए बादलों पर आएंगे और अपने जी उठने के दिन की आशा के लिए प्रभु में बने रहें, प्रभु में चलते रहें और मसीह में अपने आप को इन प्रकाशनों के साथ, इन बातों के साथ एक दूसरे को उत्साह करते रहें कि आप जल्दी चर्च के जी उठने के दिन को देखने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह के जी उठने के दिन के पीछे जो अंतिम जी उठना है वो चर्च के लिए है। ये परमेश्वर का हृदय है, ये परमेश्वर का भेद है। परमेश्वर इस भेद के लिए आपको संपूर्ण करे और परमेश्वर के इस हृदय की इच्छा आपके जीवन में संपूर्ण हो और एक दिन यीशु मसीह के आने से पहले अगर आप सो भी जाएंगे तो आप श्योरली मुर्दों में से उठाए जाएंगे। अगर यीशु मसीह आपके जीते हुए संसार में आए तो श्योरली आप ग्लोरिफिकेशन को प्राप्त करेंगे, आप महिमा को प्राप्त करेंगे और जब आप परमेश्वर के महिमा को प्राप्त करेंगे वो फाइनली साल्वेशन होगा, वो बड़ा उद्धार होगा, वो आपके शरीर का उद्धार होगा, वो आपके शरीर का छुटकारा होगा और आप अपनी देह के मरणहार देह से मुक्त होकर अविनाशी शरीर यीशु मसीह के समान, अपने दूल्हे के समान, अपने दूल्हे के समान एक हो जाएंगे और आप मृत्यु से हमेशा के लिए छुड़ाए जाएंगे और अनंत अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ वास करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।